ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमो हरिहन्ताण, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याण, नमो वज्राय, नमो लोई सब साहो। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासत् चेत्स्वभावाय भावाय सर्वभावात्तरच्च। विश्व में सर्वत्र अर्थ क्रियाकारित्व ही है। अस्तित्व वस्तुत्व वस्तुत्व वस्तुत्व। कोई भी कार्य बता रहा है कि पहले वो है अस्तित्व। कोई भी कार्य हुआ तो है तो सबसे पहले है पना सिद्ध हुआ। जीव दुखी है तो फिर जीव की सत्ता है पहले। अस्तित्व पहले सिद्ध हुआ, फिर दुखी हो रहे जी, उसका अर्थ क्रियाकारित्व है। पर्याय का अर्थ क्रियाकारी से दुखी हो रहा है। क्यों दुखी हो रहा है? तब तो हम खोजेंगे क्यों दुखी हो रहा है। अरे स्वयं को भूल कर दुखी हो रहा है, स्वयं के अस्तित्व को भूल कर दुखी हो रहा है। अब मालूम पड़ गया स्वयं के अस्तित्व को भूल के दुखी हो रहा है। तो अब स्वयं को जानने पर अर्थ क्रियाकारी तो फिर हो रहा है, सुखी हो गए। दुखी होने का अर्थ क्रियाकारी भी हमसे ही है और सुखी होने का अर्थ क्रियाकारी भी हमसे। किसी ने दुखी नहीं कर दिया, कर नहीं सकता। क्या? जितने भी उपादान कारण है वो अर्थ क्रियाकारित्व है। निमित्तों में अर्थ क्रियाकारित्व नहीं है। क्या बोला? सम्य अर्थ क्रियाकारित्व है। उपादान जितने हैं वो अर्थ क्रियाकारित्व वाले हैं। निमित्त जितने हैं वो अर्थ क्रियाकारित्व वाले नहीं है। वे अपना अर्थ क्रियाकारित्व करते हैं, वे अपना अर्थ क्रियाकारित्व करते हैं, तुम्हारा नहीं करते। इसलिए निमित्तों से काम नहीं होता, क्योंकि निमित्तों से निमित्तों का काम होता है, उनका काम होता है। उपादान में उपादान से काम होता है। तो अर्थ क्रियाकारित्व सामान्य अस्तित्व वस्तु गुण, इस वस्तु गुण से भी सिद्ध हो गया निमित्त उपादान। उपादान का कार्य उपादान में होता है। अनुकूल हो, अनुकूल माने तुम्हारी भाषा में अनुकूल, वहां तो अनुकूल ही होता है। हम दूध में नमक डाल दें, दूध फट जाए तो अनुकूल है, वो अर्थ क्रियाकारित्व है। दूध का फटना अर्थ क्रियाकारित्व है। दूध में नमक डाला है तो अर्थ क्रियाकारित्व में दूध फटेगा ही। हाँ, लोग व्यवहार में कहते तुमने अनर्थ कर दिया, 100 रुपए का दूध का बंटा ढाल कर दिया तुमने कर दिया। बात तो सही हुआ है, दूध में नमक गिरेगा तो फटेगा ही, ये अर्थ क्रियाकारित्व है। इससे गजब की बात यह है, यदि जीव निगोद जा रहा है तो भी अर्थ क्रियाकारित्व से ही जा रहा है, सिद्धालय जा रहा है तो भी अर्थ क्रियाकारित्व से ही जा रहा है, अपना प्रयोजनभूत काम करके जा रहा है। परिणामों से समझाती है। क्या कह रहे हैं? परिणामों से समझाती है। लेकिन अभी नियति का था, नियति
काम तो नियति से होता है, भवितव्य से होता है, काल लब्धि होनहार दोस्त होता है। अजय भी समझाने की तरीके होता है, होता है को नियति, होता है को होनहार, होता है कि काल लब्धि। समझाने की शैली है ये। समझाने में आप कुछ भी कह सकते हैं, ध्यान रखना, निमित्तों से काम होता है ये भी कह सकते हैं आप। इन्हें देखा तो परिणाम बिगड़ गए, इन्हें देखने से बिगड़ गए। अरे तो यहाँ अर्थ क्रियाकारी बिगड़ने का हुआ तब तुमने इन्हें देखा था। करणाम योग पढ़ो, करणाम योग में ये नहीं लिखा कि परिणाम के अनुसार गति होती है। जैसी गति होना होती भविष्य में वैसे ही परिणाम होते। तुम लाख सोचो, लाख सोचो, हम क्रोध नहीं करेंगे, करके बता दो, लगा पूरी ताकत लगा दो, हम क्रोध नहीं करेंगे। हम बता दे कैसे करोगे क्रोध। जिस विषय में प्रेम होगा उसका परिणाम नहीं देख पाओगे, क्रोध हो जाएगा। उपवास कर लिया, ठीक है, भोजन संबंधी क्रोध नहीं हुआ, आज भोजन नहीं करना इसलिए भोजन संबंधी क्रोध नहीं हुआ। लेकिन आज भी तुम्हें अपना भाई प्रिय हो, बंधु प्रिय हो, मित्र प्रिय हो, कपड़ा प्रिय हो, हमारा कपड़ा मत छुओ, शुद्ध रखी, शुद्ध कपड़ा रखी, इतने में गुस्सा रहेगा, तुम मामत घुसो, क्यों घुस रहेगा। अब बता, कपड़ों की शुद्धता प्रिय है, इधर से बोलो, कपड़ों की शुद्धता प्रिय है, भगवान आत्मा प्रिय नहीं है, साधर्म भी प्रिय नहीं है, क्रोध प्रिय है। क्रोध प्रिय है मैंने घट जाओ, इसको नरक प्रिय है। कपड़ों की शुद्धता के चक्कर में नरक जाना अच्छा लगता है। इससे क्या फर्क पड़ जाता है, मेरे कपड़े कोई बात नहीं, छोड़ ले, नहीं छोड़ ले, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ा है। वहां इतना पानी बर्बाद हुआ, उसमें कपड़े नहीं छोड़ने पड़ेंगे। रुको, वहां एक इंद्री दो इंद्री है, जो संगी पंचेंद्री, ध्यान रखना, कपड़े फिर से निचोड़ने में इतना बड़ा पाप नहीं है जितना साधारण संगी पंचेंद्री को दुख देना बड़ा पाप। ये दुर्लभ है, दुर्लभ, वहां अति महादुर्लभ, अति महादुर्लभ है जो त्याग विषय कसाय जो तप आदरे, अति महादुर्लभ है ये। साधर्मी पे आंख मत दिखाओ, नाराज मत हो, महादुर्लभ है, कहां से छोड़ के आया। पानी के चक्कर में साधर्मी से गुस्सा। हमारे साथ ऐसे बहुत सारे लोग थे जो हमें छोड़ के चले गए केवल इसीलिए, ये भैया आते हैं, नहीं ये मग्गा नहीं सुखाती, ये बाल्टी नहीं सुखाती, उनको ऐसे नहीं रखते, उनको वैसे नहीं रखते, और ध्यान ही नहीं रखते कपड़े की मर्यादा का, पानी की मर्यादा। अरे भले आदमी, आत्मा की मर्यादा का ध्यान तो कर लेते हो। हमें नहीं कह रहे, हमने कहा उनको व्रत दी, हमने कब कहा ये मुनि है, ब्रह्मचारी हैं, व्रती हैं, त्यागी हैं, अभी तो चीजें आई हैं। नहीं तो कहीं जाए, चूल्हे में जाए, हमारे चौका में नहीं घुसे। अरे तुम्हारा चौका कहां से होगा, साधारण ही है, यही तो भगवान बनेंगे आज नहीं कल, यही तो सम्यक दृष्टि होंगी आज नहीं कल। पहले हम सम्यक दृष्टि बनाए कि व्रती बनाए, क्या करें, पहले नंबर आत्मा की रुचि नहीं है, जबरदस्ती ठोक ठाक के पहले व्रती बनाओ, ऐसे नहीं छूना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। अब ये झगड़ा की समझ, ये क्रोध है, पता नहीं लगता अहंकार का हो जाता है। एक भी पर्याय का आनंद है, वो अहंकार है, मिथ्यात्व है। एक भी पर्याय का, मैं सम्यक दृष्टि हूं, मजा आ गया, अब तो मुझे सम्यक दर्शन का आनंद आ गया, आनंद नहीं आ गया, मिथ्यात्व हो गया। पर्याय का आनंद मिथ्यात्व है, सम्यक दर्शन का आनंद मिथ्यात्व है, क्रियाकांड का आनंद मिथ्यात्व है। अब बाकी तो बहुत दूर है ये अष्टमद, धन मद, कुल मद, जाति मद, बल मद, ज्ञान मद, ये बहुत दूर है, तेरे मद है। तब तुमने कल कहा था अहंकार टूटना बहुत कठिन है। अहंकार का मतलब समझते हो, अहंकार का मतलब संधि विच्छेद में तो अहंकार माने जिसमें मैं पना किया जा रहा है। अब जब मैं पना किया जा रहा है तो उसे गलत कैसे मानेगा, मैं तो सही सोच रहा हूं, अब मैं सही सोच रहा हूं, ये अहंकार है, क्योंकि तूने सोचने में अहंकार लिया। हम तो सही सोच रहे, बता, देखो आगे के अनुसार सोच रहे, और गुरु जी ने कहा तो उनके अनुसार सोच रहे, हमारी क्या गलती, बता। यही गलती है कि तुम उसका अहंकार कर रहे, सोचने वाला तू नहीं है। पहले हम तीव्र कसाय करते थे, अब हम बहुत अच्छे हैं, क्यों अच्छे हैं, अब मंद कसाय। तो मंद कसाय में अहंकार होता क्या, अहम, अहम माने मैं,
कार माने अनुभव करना, निर्णय करना, वेदन करना, प्रतीति करना। अहंकार माने मैं पने की प्रतीति। बताओ क्या लग रहा है, पहले गलत थी अब सही है, काय के बल पर? तो जिसके बल पे कह रहे वही तो अहंकार। और जिसको आप अहम करोगे उसमें गलती दिखेगी नहीं। देख लेना, इसीलिए आपको अपनी गलतियां नहीं दिखती, दूसरों की गलती जल्दी दिखती है। ये दादागिरी करती है, जिस दादागिरी करती और तुम क्या कर रहे हो? क्यों तुम्हारा प्रभुत्व हो तो क्या करोगे, सही बताओ। यहाँ पूरे में तुम्हारा प्रभुत्व हो जाए तो क्या करोगे? जब बिना ही प्रभुत्व के तो दादागिरी कर रहे हैं। ये अपने आप को समझता क्या है? ये भाषा कहां से निकलती है, ये सोच कहां से निकलती है? अपने आप को समझते क्या है? पंडित साहब ने कहा था तुम अपने आप को समझते क्या? यदि तुम अपने को भगवान समझते हो तो निरंकारी हो। और भगवान समझ में जाए, वृत्ति त्यागी, अणुगति, घर छोड़ के आए, फला छोड़ के आए, सम्यक दृष्टि, हम बहुत पाठक, हम त्यागी, हम विरक्त, ये सब मिथ्यात्व के भेद। बोलो अहंकार। क्यों तो पॉइंट ठीक से नहीं शांति? एकदम लगता है हमने ठीक तो चला। अब जिस कार्य में अहंकार है उसमें गलती दिखे कैसे? टोकना बुरा इसलिए लगता है, ध्यान रखना, अहंकार को टोकने पर बुरा लगता है। अहंकार को टोकने पर बुरा लगता है, अदरवाइज टोकने पर बुरा नहीं लगेगा। जब हमें टोक ही नहीं रहा, हमें बुरा क्यों लगे? मेरा अहम ध्रुव में है, अब ध्रुव टोक नहीं रहा कोई, जगह क्यों छोड़ते सामने की? बिल्कुल ऐसे बैठा करो सामने। आगे बात समझ आई क्या कह रही हूँ? मैंने मैं ध्रुव हूँ, मैं भगवान हूँ, अब मेरा अहंकार तो भगवान में। अब कैसे टोके कोई? अब कोई रोके कैसे, कोई बदनाम कैसे करे? दिक्कत है जहां जो दिख रहा है वहां टोका जाता है, वहां तुम्हारा अहंकार है। क्या तुम ठीक से काम नहीं देख रही? अब हम लोग देख रहे हैं तुम काम करते हो तो हमने टोक दिया, भाई अच्छे से नहीं देख रहे। एकदम गुस्सा हो जाती है, रात रात भर की नींद उड़ जाती है। भाई साहब ने बड़ी सभा में कह दी हम ठीक से नहीं देख रहे, हम इतने ठीक से तो देख रहे, इतने ठीक से देख। अब देखो समझ में आ गया? मिथ्यात, मिथ्यात पकड़ना है, मिथ्यात, मिथ्यात पकड़ो। ये है वो मिथ्यात, यहाँ टोकने पर बुरा लगा है, इसका मतलब वही तुम्हारा अहंकार है। एक गिलास फूटा पड़ा हुआ है, एक गिलास, गिलास फूटा पड़ा है, कौन ने फोड़ा जी? अब हमने थर्ड पर्सन बोला ना, कौन ने फोड़ा? अब जिसने नहीं फोड़ा वो तो हमने नहीं फोड़ा। अब जिसने फोड़ा हुआ उसे, और अब सब हमें टोक रहे, अब सब हमें डांट रहे, अब सब हमें रोक रहे, गिलास क्या फूट गया, सब वहां पीछे पड़ गए। देखो हमने तो थर्ड पर्सन कहा था, किसी को बुरा लगा, तुम्हें क्यों बुरा लगा? क्योंकि इस गिलास के फोड़ने में तुम्हें लग रहा है तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बीच में किसी ने रख दिया तो हमारी क्या गलती है? अब नहीं देखा तो हमारी क्या गलती? देखो अहंकार के पोषण, अहंकार के पोषण, कोई ने रख दिया, हमें क्या पता, नहीं देखा हम क्या करें? और हमने जानबूझ के तो फोड़ा नहीं, और फूट नहीं था। देखो कुल मिलाकर अपने अहंकार की रक्षा, इस गिलास को फोड़ने में हमारा अहंकार है। अब ये मिथ्या तोड़ने के लिए देखो, पॉजिटिव में तो हम यही कहेंगे आत्मा करता है, लेकिन करता कहां से बैठा ये तो देखो। तुम्हें बुरा क्यों लगे जब तुम नहीं कर रहे? तो क्यों तुमने रोटी ठीक नहीं बनाई? आपने देखा इतनी सी बातों में आपको नहीं पता भगवान्तर, भगवान्तर नहीं, अभी कह रहे थे अर्ध पुद्गल परावर्तन, सम्यक दृष्टि हो तो, नहीं तो भगवान ही मालिक है। घर घर में देखता हूँ बिना बात के दुखी है लोग, हमारी रोटी को उनको पसंद नहीं है, हमारी सब्जी किसी को पसंद नहीं है, हमारा शौक किसी को पसंद नहीं, हमें कुछ क्या है? अरे हम करता ही नहीं। मैं रोटी बना रहा था और प्रवीण था, एक रोटी बहुत पतली फूल गई एकदम बढ़िया, तो हमने उसे कह दिया कितनी बढ़िया रोटी, ऐसी रोटी कोई नहीं बना सकता। वो पतली रोटी और फूल भी एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। फिर हमने दूसरे सेकंड में कहा, दूसरे सेकंड में दूसरे तत्काल, ऐसी रोटी हम भी नहीं बना सकते, ऐसी रोटी अब हम दूसरी नहीं बना पाएंगे। हाँ
ऐसी रोटी कोई नहीं बना सकता, हम भी नहीं बना सकते। दूसरी रोटी सेम नहीं की जा सकती। कैसे होंगी? अब यहाँ क्या करता अपन, बिल्कुल इस बात पे मेहनत करो सब लोग कि कोई टोकता है तो मुझे कहाँ टोकता है, मैं तो आत्मा हूँ। और तुम्हारे अहंकार को टोका जाना चाहिए, जैसे पंडित जी हमारे अहंकार को टोकते थे, बहुत टोका है। 30-35 साल पंडित साहब का सहवास मिला हमको परिचय से, खूब टोका, खूब टोका। बिल्कुल बिल्कुल, अकेले में भी सबके सामने भी। तुम समझते क्या हो अपने आप को, स्पेशल हो तुम, बड़ी जगह के तुम स्पेशल हो। तुम्हें क्या लग रहा है हम इनसे कह रहे हैं, तुमसे नहीं कह रहे। हमें अपने को पता ही नहीं लगता हमारी सोच सही है। ऐसा कई बार क्या होता है, देखो जो काम करते हैं ना उसके काम बुरी लगती है। अब हम स्कूल चला रहे थे तो गलतियां भी होती हैं, तो आलोचना भी होती है। तो पुजारी जी से हमने कहा हम इतना सोच रहे इतना अच्छा कर रहे लेकिन हमारी बुराई बुराई आलोचना हो गई। तो ये कह रहे आप खुश रहो। हमने कहा पुजारी जी तुम खुश रहो। बोले जिसकी बनी नहीं उसकी रोनी और अलोनी का, समझ गए, जिसने रसोई नहीं बनाई। मैंने उसकी काय की अलोनी और काय की लोनी, जब रसोई नहीं बनाई तो। लेकिन जो बनाएगा उसकी तो लोनी अलोनी बनेगी, बनेगी तो गलेगी। वही नमक पर बिना नमक लवण, लवण से लोनी हो गई वो, अलोनी माने अलोनी, बिना बिना लवण की। और चावल बनाओगे तो रोज एक शिकायत नहीं बनते, योग्यता है। अब ये अकर्ता पने को रोज बता रहा है, वस्तु स्वरूप रोज तुम्हारी अकर्ता पने को बता रहा है। लेकिन एक व्यक्ति से चावल अच्छे बन गए तो झट कहता है तुम लोग नहीं जानते। अरे ऐसे आप जब तक आपको लग रहा है टोके जाने पर आपको बुरा लग रहा है, इसका मतलब आप मिथ्या दृष्टि हो। क्या बोला? टोके जाने पर आपको बुरा लगता है, आप मिथ्या दृष्टि। अब मैं मेहनत करो, मेहनत नहीं करोगे ना तो हम फिर कह रहे अकर्ता कहने से सम्यक तो नहीं होता। बुरा नहीं लगे तब समझे, बुरा नहीं लगे तब तो समझे। अकर्ता लगना चाहिए ना, तुम्हें लगना चाहिए। बताओ हमने किया क्या है? अब बहुत शांति से जाके देखो, प्रत्येक वस्तु में वस्तुत्व गुण है, प्रत्येक वस्तु में वस्तुत्व गुण है, मतलब उसका उपादान उसमें है। यही तो मतलब हुआ, उसका उपादान उसमें, अर्थ क्रियाकारी तो उसमें है, तत्समय की योग्यता उसमें, सब आ गई ना उसमें। उपादान कहने में कितनी चीजें आ गई, सही कहा। तत्समय की योग्यता भी उसी में, तो सारे काम तो उसमें हो ही रहे, हो रहे, फिर तुम कहां से बीच में आ गए? वस्तु स्वरूप समझे, वस्तुत्व होता है, हम करता नहीं। अब अपनी प्रैक्टिकल करो, हम तो टोकेंगे पढ़ने पर, लिखने पर, नहाने पर, बैठने पर, एक ही चीज पर। अर्थात तुम्हारा टेस्ट लेंगे। अभी हम लिखवा के टेस्ट लेते ना तो लिखवाने में तो इधर से बोल देती लिख देते हैं फटाफट फटाफट जो लिखना, मैं तो करता निर्दोष गायक है, सब निर्दोष गायक है। अरे अब प्रैक्टिकल करके बताओ। अब आज से मेहनत करो, आज से होमवर्क दे रही, कोई टोकेगा हम बुरे नहीं मानेंगे, बुरा नहीं मानेंगे, बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि मैं तो आत्मा हूं, मुझे टोका नहीं। जिसे टोका है वो बोधियाधीन है, मोह के अधीन है, कर्माधीन है, संयोगाधीन है, उसके बहुत सारी बहुत, एक कार्य में एक कारण है, इसलिए वो टोक टोक। अपने कितनी जल्दी गुस्सा आ जाता है। एक तो बिलो आते नहीं है, काम देखते नहीं है और हमारी सुनते नहीं है। अरे कौन किसकी सुने? कौन आए और कौन देखे और कौन, हमें तो सही में अभी भी अचंभा किया है, 1% भी सपना नहीं था कि तब बन भी जाए। जिन्हें में अपन सोचे ना कैसे बने कैसे बने, वो नहीं बन गया जी। और जब अपन में कोई नहीं था तब बन गया, कोई नहीं था, अब अपन देख देख के परेशान, बहुत बेकार बहुत बेकार। अरे देखना जब ये काम फिनिश हो जाएगा तब भी लोगों लगे बहुत अच्छा हो गया। वाह, हम क्यों परेशान हो?
हमने कभी ये लिखा है ऐसे करो, मैंने तो अपने उसमें लिखा था विकल्प मेरा है निर्णय आपका है। इसका जो विजन सोचा था ना, पूरा विजन, भाई शुरुआत में विजन पेपर तो देखना पड़ेगा ना, पूरा एक विजन पेपर तैयार किया कि भविष्य का ब्रह्मचर्य आश्रम कैसा होगा। तो उसमें सब अभी हमने नया नहीं सोचा, वो बना नहीं था, खरीदी नहीं, ये मतलब हुआ नहीं था, उससे पहले ही सोचा था और लिख करके दे दिया था उन लोगों को, दिया था इधर भी उनको, आनंद भाई बहन लोगों को, सबको, महिपाल जी वगैरह को, कि ये हमारा विजन पेपर, निर्णय आपका है, हम नहीं कह रहे जी करना है, हमें जो समझ में आए वो हमने लिख दिया, हमें समझ में आए, आप करो मत करो, मानो नहीं मानो, हमें कोई दिक्कत नहीं। विकल्प है हमारा, विकल्प है। मैं विकल्प क्यों लिख देता हूँ कि उससे नींद खराब होती है, नहीं लिखे तो। जब ये सारा ब्रह्मचर्य आश्रम कैसा हो, अब वो दिमाग घूम रहा है, लिख दो छुट्टी, सो जाओ, नहीं लिखेंगे तो वो घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा। अब उसे हमारे कहते हैं तो बुराई करो तो ठीक है, भलाई करो तो ठीक, हमारी तो इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें हमारा 1 रुपया नहीं लगा, बताओ, हमारी पसीने की एक बूंद नहीं लगी, हमें हमारा समय नहीं लगा, शक्ति नहीं लगी, हम कैसे कहते हैं हमारा क्या हुआ। और सही बता रहे, हमारे अनुसार बनता तो बहुत खराब बनता, हमारी सोच के अनुसार बनता तो बहुत खराब बनता, इतना बड़ा थोड़ी बनता है, हमने जरा सा सोचा था। कॉटेज बनता हूँ हाँ, 500। हमने तो जरा सा सोचा था, तो देखो, अब जी काम तो कहीं और ही होना है। हम कैसे कहते हैं हमारे विकल्प के अनुसार काम होगा, हमारे विकल्प से लाख गुना अच्छा हो गया। अब अंदर निर्णय चलता है, अपना विकल्प है छुट्टी, कौन से आने वाले जी, कोई अपनी सोची थोड़ी थी कौन कौन। अब ये बता रहे 80% से ज्यादा लोग ऐसे हैं, मैंने जो आने वाली है, बिल्कुल अननोन है, नहीं ये जानते ना हम जानते, ऐसे लोग आने वाली है। अब बताओ क्या किसके भाग्य से मिल रहा है, अब उनके भाग में अच्छी जगह नहीं मिलना तो बेरोएंगे ना, अपन क्या रो रहे, उनके भाग में अच्छी जगह मिलना बे हंसेंगे, अपन क्या करें। विकल्प अपना है, बाकी इसके अलावा ये हम इसलिए कह रहे अपने घटा घटा के, कब मत सोचो आज ये रोज दाल एक सी नहीं बनती, रोज भोजन एक सा नहीं बनता, और कोई उसके टोक दे, इतनी जल्दी क्यों बुरा मान जाता। एक तो हम काम कर रहे हैं, ऊपर से हमारी कोई प्रशंसा नहीं करता, खा के भग जाते हैं, हमारी रो रहे, तुम क्या रो रहे, दिखावा। हम ही नहीं बना रहे। ये अहंकार देखो, मैंने पता है अहंकार देखो, अस्थि में कहना सरल है, आत्मा करता है या करता है, क्या है क्या है, अप्रभावी है, ध्रुव है, ध्रुव है, ध्रुव है, और लिखते समय खुशी भी हो जाएगी आपको, लेकिन आपकी ठसी पड़ी है जी, अहंकार बुद्धि, देखो ऐसे 4 लाइन लिख देते तो कितनी खुशी होती, देखो भाई साहब आज हमने कविता लिखी, इतनी खुश क्या हो रही, आत्मा तो इससे आनंद को ना मान, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं कितना महान हूं, मेरे सामने 4 लाइन कविता की, क्या है ये, अनंतवा का अनंतवा का अनंतवा भाग नहीं है। फिर आपको पता है केवल ज्ञान अनंत का अनंतवा भाग है मेरे सामने, जिका जिका पर्याय केवल ज्ञान। फिर कहा हम कहाँ खुश हो रहे, केवल ज्ञान कहाँ, सम्यक दर्शन में खुश हो रहे, अनंत का अनंतवा भाग, यार दिमाग तो लगाओ, क्या कर रहे थे हम। मुझे ऐसी बात है, चक्रवर्ती के घर में इमरती बनी, अब नाम इमरती कोई सा, और ऐसी बनी बढ़ गया खूब, और उसकी चाची एक बूंद लैट्रिन में गिर गई, कहीं पर कचरे में गिर गई ढेर में, तो उनकी बच्ची दौड़ी दौड़ी गई, उठा खा रही, पापा मजा आ गया, कचरा के ढेर में से उठा के, 4 लाइन है। 4 लाइन कहानियां कविताएं, कहा है इनकी वैल्यू, केवल ज्ञान अनंत का अनंत में में लिखा, जितना अभी तक लिखा वो सब आत्मा के एक समय की महिमा में भस्म हो गए, भस्म हो गया, भस्म टीका करना बंद कर दिया, आत्मा के अनुसार की टीका बंद हुई है। हाँ, भस्म हो गया आत्मा की महिमा के सामने, असंख्यात भाग नहीं है, टीका प्रशंसा आ रही और टीका लिखने के बाद बस सब विकल्प पूरा। तुम देख लो, तुम लिख के देखो, और उस वस्तु का आनंद देखो, और लिख के देखो, बोल के देखो, आनंद देखो, देखो ठीक है। तो ये अब इसमें समझो, अर्थ क्रिया कार्य है, निमित्त उपादान घटित किया अपन ने इसमें से, सब प्रयोजन भूत काम हो रहा है। अब जरा समझो, बाकी चर्चा कल कर ली, घटाने के लिए थोड़ा बता, कहने की भाषा से अर्थ नहीं निकालना,
जैसे सब नियति की लीला है, अब बोलेंगे तो ऐसे ही व्यवहार में सब काल लब्धि के अनुसार है तो अपना क्या है, ये बोलेंगे। लेकिन ईमानदारी की बात है, ये सब बातें झूठी, सब झूठी। हाँ, हमें तो सम्यक दर्शन सुनना ध्यान से, सम्यक दृष्टि को भी पता है कि अर्थ पुद्गल परावर्तन बहुत बड़ा है। सम्यक दृष्टि को भी पता है कि गुणस्थान गिर जाता है, 11वें से तो चला जाता है, जो पढ़ा है वो सब। इसके बावजूद वो बिल्कुल दुखी नहीं है। अरे जब अनादि काल में अनंत कल्प काल बीत गए, अनंत पंच परावर्तन बीत गए, तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, अर्ध में कहा बिगड़ जी। जी असम्यक जैसे नहीं, अब भी 11 डर जाए, परिणाम संभालो, क्यों इस सबका वजन कहाँ जाता है, परिणाम संभालू, परिणाम संभालू, परिणाम संभालो मैंने मिथ्या, कुछ कह रहे हैं हम, मैंने इसी शैली को, व्यवहार की शैली से फिर पर्याय मुख्य हो जाती है। अरे भैया अपन परिणाम में गिरा, अपन परिणाम में गिरा, अरे गिराए को कब गिरते हैं परिणाम, बता दो कब गिरते हैं, कौन गिराता है, क्या से गिराते हैं, 11 गुण स्तर वाला काय से गिराता है, क्या से गिराता है, कुछ नहीं। तो एक काम करो, अनंत पंच परावर्तन बीत गए तब कोई टेंशन नहीं हुई, तो अब का टेंशन, बिल्कुल सामने ऐसे अर्ध परावर्तन दिखाई दे रहा, पुद्गल परावर्तन, यहाँ से नरक दिखाई दे रहा है, खा कैसे, यहाँ से हंसे कैसे, क्योंकि हमारी दृष्टि तो वहां है जहाँ परावर्तन हुए नहीं। आत्मा सदा सुरक्षित होता है। परावर्तन हुए, परिवर्तन नहीं हुआ, क्या कह रही, परावर्तन हुए, हाँ यही तो खुशी की बात है, सम्यक दर्शन का आधार है, परिवर्तन तो हुआ ही नहीं। ऐसे समझो, स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो, स्कूल कॉलेज में 1 लाख गुंडा है तुम्हारे मारने के लिए, सुबह तो मार ना पाए, और एक 8 साल का मोड़ा और मार गए, तो क्या हो जाए, तो बड़े बड़े गुंडा नहीं मार पाए तुम्हें, तो 8 साल का बच्चा क्या करेगा, अर्ध पुद्गल क्या करेगा, कभी नहीं कर नहीं पाए तो अर्थ कर, मैं इसलिए कह रहा हूँ, जरा सी चूक होती है जट क्या संभल के रही हो, अरे कौन संभले, अब ये पढ़ने की जरूरत है, संभलने की व्यवस्था नहीं, संभालने की व्यवस्था नहीं है, हम तो ये ध्रुव है बस, हमें तो ध्रुव सिद्ध करना है, खत्म। क्यों, बिल्कुल निर्दोष व्यवस्था है। देखो समझो जरा, अपन तो अभी संगी पंचेंद्रिय हो गए ना, इसलिए उपदेश से लिए भाई, निगोद में से 932 या 923 कितने थे, 923 जीव आए थे, और भरत के पुत्र हो गए मोक्ष ले, उसी वर्ष। अभी क्या करके आए थे, अनादि काल से नित्य निगोद से निकले थे, तो क्या करके आए थे, और क्या वो उन्होंने करा, वो मोक्ष चले गए। मैं बुद्धि थोड़ी लगानी पड़ती है इसमें, बुद्धि लगाने से मोक्ष का कोई संबंध नहीं, सम्यक का कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं, केवल आनंद से संबंध है। तुम तो रिलैक्स रहो, रिलैक्स रहो। ये सब प्रयोग अप्पा स्वामी की, उनका मोक्ष हो रहा, उनका मोक्ष हो रहा, उन्होंने पूछा कि तुम्हें चिंता नहीं हो रही, तुम्हारे सारे शिष्यों का मोक्ष होता जा रहा है, अप्पा स्वामी बैठी, बोले मोक्ष हो कब रहा है, मैं तो सदा मुक्त हूं। इसलिए वो कहानी है मुक्त वाली, पढ़ो 50 बार पढ़ो, जब सदा मुक्त का बल है तो मुझे मोक्ष की कहाँ जरूरत है। ध्यान रखना, हम मोक्ष पाने के लिए, मोक्ष जाने के लिए कुछ नहीं कर रहे, मुक्त देख करके कृतार्थ हैं, कृत करते हैं, मुक्त देख देख करके। हमें सम्यक तो मोक्ष से हमें क्या लेना देना, क्या कह रहे, मोक्ष से क्या लेना देना, मैं तो अभी मुक्त हूं, और इसका वजन बढ़ाने की जरूरत है। ध्यान रखना, तुम्हें यदि जरा भी शंका हो तो बिल्कुल पूछो, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं, तुम चाह करके भी पाप नहीं कर सकते, जितनी योग्यता खचित है उससे ज्यादा कर ही नहीं पाओगे, कर ही नहीं पाओगे, जितनी योग्यता है उससे ज्यादा खचित नहीं, उससे ज्यादा कर ही नहीं पाओगे। कर लो, करके दिखा दो, जाओ रोक के दिखा दो, तुम अंजन चोर से ज्यादा खराब परिणाम कर पाओगे, उससे जल्दी मोक्ष चले जाओगे, वो तो जल्दी चला गया। विश्व का खराब परिणाम एक ही परिणाम का नाम है
कि त्रिकाल मुक्त का अनुभव नहीं करते। एक ही परिणाम खराब है, कोई खराब नहीं, कोई परिणाम खराब नहीं है ही नहीं। इससे ज्यादा क्या खराब परिणाम हुआ? खाना पीना चलना फिरना ये तो संज्ञा है, योग्यता प्रमाण या में तुम क्या करोगे? मुझे सोच के बताना खराब परिणाम क्या हो? 4 संज्ञा के अलावा 5वें परिणाम कौन सा संज्ञा? मतलब कोई सा भी। अपन जो लड़ाई लड़ती है ना, एक तो खाने पीने को लेकर, तुम कितना खाते हो, कम खाते हो, ज्यादा खाते हो, एक बाजार का खाते हो, घर का खाते हो, पूरी लड़ाई कहाँ गई? 8 संज्ञा की। ज्यादा हो तो परिचय संज्ञा। तुम्हारा घर कैसे, तुम्हारे कपड़े कैसे, तुम्हारा फला कैसे, तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे पापा, तुम्हारे भैया, तुम्हारे नौकर नौकरानी, तुम्हारा शरीर, ये सब परिचय संज्ञा। ये परिचय संज्ञा हुई। अब मैथुन संज्ञा, तुम्हारे विचार कैसे हैं, मैथुन संज्ञा। विचार और मैथुन होता है, ध्यान रखना। विचार से मैथुन संज्ञा। तुम क्या सोचे थे, क्या सोचे थे? अब इसमें शरीर से कोई लेना देना नहीं, ध्यान रखना। शरीर के परिणमन का नाम मैथुन संज्ञा नहीं है, मनोज नाम क्या है उसका, मनोज। मन से जन्म लेता है, शरीर से कोई लेना देना नहीं। शरीर कैसा भी देख लोगे कुछ नहीं होगा, कैसा भी छू लोगे कर लोगे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। शरीर में 1% भी संज्ञा नहीं है। मनोज नाम है इसका, मनोज मन से उत्पन्न होता है। अब तीसरी लड़ाई ये है, चौथी है भाई, तुम डर ही लगता रहता, तुम डरते ही रहते। 4 के अलावा और कौन से खराब परिणाम है तुम्हारे पास, बता। आचार्य देव ने कुछ छोड़ा नहीं है, एक एक चीज का उपकार किया है। वर्ल्ड में इससे अच्छी खोज नहीं है। 5 पाप से कोई 6वां पाप नहीं बता पाया आज तक, बता नहीं पाया। 4 संज्ञा से 5वीं नाम बताओ। और संज्ञा समझते हो, संज्ञा जो अनवांटेड होती है, जिसमें अक्ल नहीं लगती, चाहे तुम हो, चाहे भी हो, चाहे जी हो, चाहे भी हो, इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता, सीखना नहीं पड़ता। संज्ञा किसे कहते हैं? सीखना नहीं पड़ती, सिखाना नहीं पड़ती, वो होती है, अपने आप होती है, अनवांटेड होती है, अनवांटेड। अब इसकी गणित समझ के आनंद करो। हम लोग में क्यों परेशान हो रही? नहीं, खराब विचार मत करो। हर लड़के छिपा रहा है उसको, क्यों छिपा रहा है? क्यों खराब विचार तो हो रहे हैं, अब छिपा रहे हैं बस। हम तो कह रहे हमें मालूम पड़ गई, मैंने इसमें पूरी पीएचडी समझ लो, इसमें 4 संज्ञाओं पर पीएचडी है, बहुत माथा मारा मैंने इसमें। श्वेतांबर साहित्य भी देखा, दिगंबर साहित्य भी देखा, सारा साहित्य देखा, फिर उसके नोट्स हैं, पूरे नोट्स हैं संज्ञा के। तो इतना इजी गोइंग है। हम पहले ही दिन बच्चे को समझा देंगे, बेटे तुम्हें वैसे बाबा है, डरना मत। अब डरना नहीं मतलब डरेगा तो छिपाएगा, इसे कहते डरना मत। अब भय संज्ञा मिट गई तो मैथुन संज्ञा मिटेगी। भय संज्ञा से मैथुन संज्ञा उत्कर्षित होती है। छिपने छिपाने के परिणामों से वो कभी नहीं मिटती, इतना सही भाव होगा, कभी नहीं मिटेगा। हर आदमी भय से वो छिपा छिपा के जीतना चाहता है, और वो जीत नहीं सकता उसको। इसलिए उसमें लिखा है नग्नता के बारे में, भाव नग्नता और द्रव्य नग्नता। मुनिराज के प्रकरण में 2 प्रकरण है, 2, एक द्रव्य नग्नता, एक भाव नग्नता। तो द्रव्य नग्नता तो समझ में आ गई, शरीर नग्न हो गया। तो उन्होंने कहा इतना पर्याप्त नहीं है, उसमें लिखा है इतना पर्याप्त, इससे अनंत होना पुरुषार्थ भाव नग्नता में चाहिए। इसमें कोई दम नहीं, ये तो कपड़ा 1 मिनट उतार लिए। भाव नग्नता में टोटल ट्रांसपेरेंसी ऑफ मेंटलिटी। जितने थॉट हैं गुरु को बताते जाओ, विकार मिटाने का तरीका है, नाश हो जाएंगे, सारे विकार नाश हो जाएंगे। हम क्या करते हैं, गुरु को क्रिया बताते हैं, आज हमने कुछ नहीं किया, आज अष्टमी थी तो हमने आज ऐसा ऐसा नहीं किया, आज ऐसा किया, ऐसा नहीं किया, बस। भावों की ट्रांसपेरेंसी बता दो, जीत जाओ। भावों की ट्रांसपेरेंसी का नाम प्रतिक्रमण है, भावों की ट्रांसपेरेंसी का नाम आलोचना है, भावों की ट्रांसपेरेंसी का नाम उपमा अलंकार से कह रहे बंद कमरे की खिड़की खोलना है। क्या मतलब बंद कमरे की खिड़की? बंद कमरे में आग जल रही है, धुआं हो रहा है, धुआं धुआं धुआं। बोलो भाई अग्नि बुझाने का क्या उपाय है? खिड़की खोलो, खिड़की खोलो, धुआं निकल जाएगा। प्रतिक्रमण धुआं निकालना है। खाने का एग्जाम्पल मिले तो वॉमिटिंग है। प्रतिक्रमण क्या है? तुमने गलत खा लिया तो वॉमिटिंग कर दो जल्दी से। गलती से जहर खा लिया है, वॉमिटिंग कर दो।
गुरु के सामने भावों का निवेदन कर देना मोक्ष जाने का सुगम रास्ता है। एक्चुअली हम समझते ही नहीं है, हम शरीर को कंट्रोल करते हैं, मन को कंट्रोल कर नहीं पाते, जबकि मन है वहां। अब मुझे बता दो, पूरे द्वादशांग में किसको कह रहे थे खराब परिणाम मत करना? सोच के बताओ, किसको कह रहे कि ये खराब परिणाम मत करना? एक ही खराब परिणाम था कि अनादि अनंत आकर्ता ज्ञाता नहीं देखते, निर्दोष नहीं देखते, मात्र ज्ञाता नहीं देखते, मात्र धन्य नहीं देखते, मात्र महान नहीं देखते। एक ही परिणाम, उसका नाम मिथ्या है। सब बड़ा, सबसे पापों से बड़ा पाप। और टोटोपति साहब ने क्या लिखा? सत्य व्यसन आदि से भी बड़ा पाप जानकर मिथ्यात को पहले छुड़ाया। कुछ समझ में आ रही? कुछ क्या समझ में आया? सत्य व्यसन से भी बड़ा पाप जानकर मिथ्यात को पहले छुड़ाया। मैंने 2-3 बार क्यों बोल दी? अभी भी तुम्हारे पास कोई आएगा तो क्रिया ही सिखाओगे, मिथ्यात नहीं छुड़ाओगे। सत्य व्यसन से भी, सत्य व्यसन कहाँ कर रहा है कोई? बताओ, इनमें सत्य व्यसन कौन कर रहा है? छोटी छोटी बात होती, उसी के ऊपर बार 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 कर करके और मिथ्यात और पुष्ट हो जाता है उससे। मिथ्यात पुष्ट हो जाता है। सत्य व्यसन से भी बड़ा पाप जानकर मिथ्यात को पहले छुड़ाया। पहले सबसे पहले यही बोलो, क्रिया खराब है सुधर जाएगी, चिंता नहीं करो। परिणाम खराब है सुधर जाएगी, चिंता नहीं करो। तुम भगवान हो, तुम भगवान हो, तुम भगवान, तुम भगवान। कहाँ आप और कहाँ हम? अरे तुम भी हमारे समान हो, जल्दी हो जाओगे अभी। बस तुम देखो, तुम भी भगवान, तुम भी भगवान, तुम भी भगवान। ऐसे चोट करके मुझे भगवान आत्मा दिखा। गलती सुधारने जाओगे कभी नहीं सुधरेगी। नए व्यक्ति को जोड़ने की कला बता रहे हैं, नए व्यक्ति को जोड़ने की। अपन थोड़े उनसे सुपर हो गए, अब ये लगता है हम तो सुपर, और तुम भाई सीखो मत, तुम घुसो मत, तुम भला मत करो। सुनो, जल्दी तुम भी हमारे साथ आ जाओगे। इतना सी करो आ जाओगे, इतना ही करो आ जाओ। पहला काम, निर्दोष अकर्ता भगवान सिद्ध करो। क्या कह रहे हो? निर्दोष अकर्ता भगवान। लेकिन ध्यान रखना, अहंकार कैसे पोषण हो जाता है? कदम कदम पर अहंकार हो जाता है। हम अब सही हो गए, अब हमारी क्रिया सही है, तुम नहीं सुधरोगे, तुम बिल्कुल नहीं सुधरोगे, तुम्हारे घर में तो आदत नहीं है, तुम्हारे घर में संस्कार नहीं है, और समाज में तुम्हें कोई ने संस्कार दिए नहीं है। बेचारे की जड़ें और मजबूत कर दी। हम एक बात कह रहे, भगवान आत्मा उसे कहते हैं जिसमें संस्कार नहीं पड़ते। क्या कह रहे? भगवान आत्मा उसे कहते हैं, ध्रुव स्वभाव उसे कहते हैं जिसमें संस्कार नहीं पड़ते। कसाएं छू नहीं पाती उस आत्मा को। बहुत हम कहा के संस्कार लगा दिए तुमने। हाँ, कोई संस्कार नहीं, छूते ही नहीं सही में। इसलिए आश्रम नष्ट हो रहे हैं, लड़ाइयां मुख्य हो जाती हैं। तो जिंदगी भर याद जी खराब, जी खराब, जी खराब, जी खराब। हम तो ये पहले नंबर है कह रहे, प्रवचन सुनो नहीं सुनो, क्रिया सुधरे नहीं सुधरे, कोई हमारे साथ तो बहुत तरह के लोग जुड़े, बहुत तरह के लोग। मैंने जिन्हें धर्म से मतलब नहीं था, जिन्हें ब्रह्मचर्य से ही मतलब नहीं था, ऐसे लोग भी जुड़े और रह गए, अजैन तक रह गए। अजैन पिछले कोरोना के पीरियड में उसका IAS की तैयारी करनी थी, कोई विश्वकर्मा था, कौन था, बर्मा था, बर्मा रह गया हमारे पास। रहेगा प्रवचन सुनता दोनों टाइम, खाओ पियो रखो, रह महीनों रह गए, कितने 5-6-4 महीने 2 महीने ऐसे। तो सब लोग बोले इसको क्यों अपना रहे अपन, ये तो अजैन है, इसको क्यों अपना रहे? तो हमने कहा देखो जी अजैन बाई दबे जी IAS बन गया, तो ये जिंदगी में सोचिए जैन कितनी अच्छी। जहां भी पोस्टेड होगा वह जैनों के प्रति मंदिर सॉफ्ट होगा, जैनों के प्रति मंदिरों की रक्षा करे, उसके भाव में भक्ति बनी रहेगी। अपन अच्छा व्यवहार कर रहे तो जिंदगी भर के लिए जैन समाज पूरे हिंदुस्तान की पॉलिसी के पैसे देती है अपन। हिंदुस्तान में कहीं भी जाएगा वो यही सोचेगा जैन बहुत अच्छे होते, उधर भी कहेगा भैया माँ थे जैन समाज ऐसी। अपना क्या लेंगे, अपना क्या लेंगे? थोड़ा सा आवाज वो दिन खर्च कर दिया, उसमें कहा पर रहा बेटा, वो उसको पुण्य का देता, अपन ने क्या किया? समझ में आया? मैंने ऐसे लोग जो बिल्कुल डिप्रेशन में थे, भयंकर भयंकर डिप्रेशन, कोई मतलब नहीं था धर्म में। अंतिम प्रवचन में आए, अंतिम दिन, अंतिम प्रवचन, अंतिम दिन, फिर उसके पिताजी आए, हम तो इससे परेशान हो गए,
आप तो हमने कहा चलो अपन बड़ोदरा के दर्शन करके आते माँ के काकी पावागढ़ के। बस पावागढ़ में संग संग गए आए। रास्ते हमने की तुम्हारे संग चल सकती है? हाँ। पिताजी का हाँ ले जाओ भैया ले जाओ। अभी तो हमको डिप्रेशन में भयंकर चला गया। रास्ते में रेल में बैठे बैठे सारी बातें हुई, सारी बातें रहे। आज बढ़िया श्रावक हो गए, बढ़िया श्रावक निर्दोष। मैं कह रहा हूँ इतने बढ़िया तो इतने बढ़िया भी नहीं है जो अभी कर रहे जितना वो। उसने जो समझे इनसे पूछ पूछ के दूध बनाना घी बनाना सीखा, इससे दाल चावल धोना गेहूं धोना इससे सीखा। फोन पे हमारे फोन कर करके भैया ये हम ले आए दूध, अब क्या करना है, अब छान लो ऐसे कर लो, वहां से सिखा रहे। आज की तारीख में यदि कहीं शुद्ध भोजन मिलेगा बड़ोदरा में तो उसके घर में आज भी मिल जाएगा। आप चले जाओ, आप चले जाओ। आप एक जेंट्स की बात कर रहा हूँ, 25-30 मान आज तो उम्र होगी 20-25 साल की उम्र थी उस समय, और उसमें पूरा काम आज अभी शुद्ध भोजन मिल जाए। तो कहते कि भाई साहब अभी गृहस्थ आश्रम है आप पधारो कभी भी। हमारा मतलब सब अपन क्यों किसी को दूर करो, कब कौन भगवान बन जाए। और आज कोई व्यसन नहीं, कोई व्यसन उतने साल माने नहीं है, बढ़िया है। आगे बात समझ में आई? तो मेरा मतलब अपन जोड़ो, पहले सम्यक करा, हमें सम्यक पहले चाहिए। अहंकार बता रहे अपनी क्रियाओं का अहंकार तोड़ देगा, व्रतों का अहंकार तोड़ देगा। अरे हम कह रहे सम्यक का अहंकार तोड़ देगा। ध्रुव में अहंकार करने के लिए कहा था, सम्यक में नहीं। ध्रुव में अहंकार सम्यक दर्शन है। क्या कहा? ध्रुव में अहम मैं हूं, ध्रुव में हूं, ध्रुव ये अहंकार कर क्या उधर के क्या पर्याय का अहंकार कर रहे। यहाँ से हट के कैसे बोलते हैं क्या तुम्हें मालूम हम कितने पैसे वाले हैं? अब ये अहंकार बोल रहा है पैसा पैसे वाले कैसे हुए तुम? ठीक है तुम ये कह सकते हो मैं तो आत्मा हूं और उदय की सामग्री में इतना पैसा है, नहीं उदय से तुम भी भिन्न हम भी भिन्न, आओ अपन बराबर है। अब हम क्यों आंकड़े तुम्हारे ऊपर, क्यों आंकड़े? अभी तक देखो मैं नहीं समझता, दुनिया के बारे में कुछ नहीं कहता, लेकिन हमारे बारे में तो हम कह रहे अब ये महीन मिले जैसे 90 से हम लोग जोड़ रहे, बहुत लोग जुड़े 90 से। आज तक पैसा को लेकर झगड़ा नहीं हुआ, सामग्री को लेकर झगड़ा नहीं हुआ कि हम घी ला रहे तुम घर से काहे नहीं लाए, तुम उधर से काहे नहीं लाए, कि पैसा तुमने खर्च करेगी हमने खर्च करेगी इनने खर्च करेगी। मैंने परिग्रह को लेकर आज तक तुम्हारे हमारे कपड़ा अलग नहीं हुई, जी कपड़ा तुम पहन लेते तुम्हारे हम पहन लेते, मैंने परिग्रह संगीत को लेकर झगड़ा नहीं है। परिग्रह में तलाक मैंने कितना मजा, मैंने अपन आनंद में इसलिए आनंद में निमित्त हो जाओगे। अब अपन आनंद में नहीं है ना, हम आओगी तुम आओगी, अब लड़ाई चालू है। अरे खत्म हो जाए तुम तो जुड़ जाओ, मैं घी खत्म हो जाए अपन तो जुड़ गए ना। पंडित साहब कहते थे घी से पोषकता नहीं आती, बात्सल्य से पोषकता आती। बात्सल्य से आपको मीठे मधुर वचनों से भैया वहां की तुम्हारी गूडर की गूडर में गोलाकोट का होता था गुड़, तो वहां के गांव के लोग गूडर तो उस साइड है, गूडर इधर गोलाकोट उधर। तो कुछ नहीं, विमान जी के भोजन नहीं बनते थे, विमान जी के दिन भोजन नहीं बनते थे मैंने समाज द्वारा, अब तो बनने लगा, पहले नहीं बने। हर घर में 1-2 किलो की पूड़ी बना लेते और अचार, ये एक सूखी सब्जी, जिसके घर में जो व्यवस्था है, जिसके 8-10 घर है, कितने घर है 10-12, सबने 1 किलो 2 किलो की पूड़ी बना ली, जो है अपने पास एक सब्जी, और कच्छ नहीं पूरे गांव ने अपने घर खोल दिए, जितने विमान में आए भगवान के टाट पट्टी बिछा दी चबूतरे पे, अपने अपने घर के बाहर चबूतरे पे, और एक पड़ा भाई ये पुजारी जी तुम कब आओगे, ऐसे एक आदमी को ये पटवारी जी बैठा और कैसे नहीं प्लेट में 4-4 पूड़ी, जीरा मन जो जिसके पास बने, सूखी सब्जी जो एक बना ली, ऐसा इतना बात्सल्य लगता है। अब महाभोज होती है लेकिन वो मजा नहीं है जो उस बात्सल्य में।
रामलाल जी बस आई, जब अपनी पत्नी पटाना तू बैठ, तो बेसन दाने दाने जलने लगे और जब फटाफट भजी बना ली बस वालों। बोलो, ऐसे अनजान बस है, जैनियों की तीर्थ यात्रा करने आई, भजी बना के खिलाई। मैंने पूरे बस को। अद्भुत है। हम फिर कह रहे कभी मत सोचो सामग्री की चिंता नहीं करो, मत चिंता करो, बस क्रियाओं की भी चिंता नहीं करो, पहले भगवान है, सब जोड़ो। अब अहंकार तो बहुत है, तुम अपने आप को समझते क्या हो? अब जी बहुत अहंकार का वचन है, इसका मतलब तुम भी कुछ समझ रहे होगे। हम तो तुम्हें भगवान समझते हैं, तुम अपने आप को समझते क्या हो? हम तो अकर्ता समझते हैं। बोलो, हम तो भगवान समझते हैं। बोलो, आनंद करने वाली सोच चलेगी तब आनंद होगा। लौकिक में ताव दिखाओगे पैसे के बल पर, शरीर के बल पर, या तुम्हारे बैकग्राउंड में कुछ हो, है ना, तीन। और यहाँ चलो तो क्रियाकांड, सम्यक दर्शन, पूजा पाठ, शिव सब। नहीं नहीं प्रभु, एक द्रव्य में अहंकार ही सम्यक दर्शन है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, चलो एक खास चर्चा अब याद करा दे रहे, कर ले रहे चर्चा विशेषता। वस्तु वो क्या है? वस्तु गुण, वस्तु गुण में अर्थ क्रिया कारित्व होता है। अब ध्यान सुनना, कुछ गंभीरता से सूक्ष्म बात कहना है। अर्थ क्रिया कारित्व होता है, किया नहीं जाता। बुद्धिमानों में ही अर्थ क्रिया कारित्व नहीं है, अबुद्धियों में भी है, जड़ में भी है, निगोद में भी है। निगोद में भी अर्थ क्रिया कारित्व से निकला है, दिमाग से नहीं निकला है। कुछ कहा मैंने? क्या कहा? निगोद में भी अर्थ क्रिया कारित्व से निकला है, दिमाग से नहीं निकला। और सिद्धालय भी बिना दिमाग के जाता है, अर्थ क्रिया कारित्व से। अब हमारे से भी कोई काम नहीं रहा, इसलिए निर्विकल्प हो गए। अभी अपन ने विकल्प दे रखे, करना है, ये पढ़ना है, इतना करना है, इतना करना है, इतना करना, ये करना, विकल्प विकल्प विकल्प। निगोद से निकला बिना बुद्धि की, और मोक्ष जाता है बिना बुद्धि की। अब कौन को विश्वास होगा इस बात का? यह वस्तु गुण, इसका नाम है अर्थ क्रिया कारित्व। निगोद में कौन ने अलार्म किया था आपको? वहां से कैसे निकल आए? वहां किसने अलर्ट किया था आपको? अलर्ट हो जाओ। और जिनका नंबर नहीं आया, मतलब नहीं आया, योग्यता नहीं है, नियति नहीं, तो 11 से गिर के आगे। लेकिन टाइम से जाएंगे, सीधी बात है। जब भी तुम्हें घबराहट लगे हमारा मोक्ष कब होगा, उत्तर लिख लो, समय से होगा। सारे सिद्धों का मोक्ष कब हुआ? समय से हुआ, क्रियाओं से नहीं हुआ, क्रियाओं से नहीं हुआ, विचारणा से नहीं हुआ, शिवसम से नहीं हुआ, बुद्धि से नहीं हुआ, कछु से नहीं हुआ, समय से हुआ। कुछ कह रहे हैं? वृक्ष में आम कैसे आते हैं? बुद्धि से कि बिना बुद्धि की? कैसे आते हैं बताओ? वृक्ष में जो भी कुछ हो रहा है तुम्हारे सोचने से हो रहा है। अब जी पढ़ अब ये बहुत महंगा, माने लोगों समझ में कैसे कैसे हम कछु नहीं करें। अरे कछु का जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है। जो खाना पीना, उठना बैठना, चलना, विवेक, संस्कार है, वे तो हो ही रहे हैं, उदय प्रमाण। अब तो एक ही काम होना बाकी है, कौन सा? कि बुद्धि मत लगाओ। तो फिर चाय जैसे कर, अरे संस्कार ही नहीं चाय जैसे की। क्यों? तुम चाय जैसे खा सकते हो, हम कह रहे चलो तुम्हें पाप नहीं लगेगा, तुम्हारी जिम्मेदारी हमारी, तो क्या करोगे भाई? उदय, उदय कोई तो संस्कार कहते हैं। योग्यता है तुम्हारी उतनी तो काम करोगे, उससे ज्यादा कैसे करोगे? हम जरा सा संभालने के लिए कहेंगे, नहीं संभाल पाओगे। एक काम करो, बुद्धि इसमें मत लगाओ जी अच्छा हो जो बुरा, मैं सदा अच्छा हूं, इसमें बुद्धि लगाओ। अपर स्वामी कहानी बड़ी सरलता है मोक्ष मार्ग की। ये मोक्ष मार्ग सरल क्यों है? अरे सोचने तक की जरूरत नहीं, इतना सरल है। करने के विकल्प तक की जरूरत नहीं, इतना सरल है। वस्तु स्वरूप से विचार करो। आगे समझ में आ रही भैया? हाँ, तो पंच परावर्तन भी होंगे, हमें चिंता नहीं करना है। होंगे। क्यों?
बस समझने जरा, कल कह दिया हालांकि, लेकिन घटा के देखना है अपने को। बंद की योग्यता जब तक है तब तक बंद भी होगा, तो सोचने से नहीं रुकता। क्या तीर्थंकर ने दीक्षा ले ली, दीक्षा के बाद घातीय कर्म बंद तो होते नहीं। 10वीं गुण स्नान। देखो 10 गुण स्नान तक बंद हो रहा है, तुम क्या समझ रहे? अभी मोहिनी का बंद हो रहा है, अभी मोहिनी का बंद है, अंतराय का बंद है। 4 ज्ञान के धनी है, 4 ज्ञान के धनी है छठे 7वें गुण स्थान में, और अभी भी घातीय कर्मों का बंद हो रहा है। तो पुण्य प्रकृतियों का महापुण्य का आश्रम हो रहा है, महापुण्य का आश्रम। तो रोक के बता, ज्ञान का बल नहीं। समझ आया क्या कह रही? तो डरो मत, बंद होता है तो होने दे, उदय हो तो होने दे, मेरी आत्मा को तो कोई छूता नहीं। बंद भाव, उदय भाव, गुणस्थान भाव मेरे को छूते नहीं है। आनंद करो बस, इसलिए करना नहीं पढ़ाया जाता, करना नहीं हो, तुम करते थोड़ी हो। चलो अपन तो गलती कर ले रहे, मान लो, है ना, बेवकूफ है अपन। तो 4 ज्ञान के धनी है, द्वादशांग के ज्ञाता है, तीर्थंकर है, तत्व मोक्षगामी, उन्हें भी 8 कर्मों का आश्रम बंद चल रहा है। 7 है, ठीक, कहने में 8 हो जाता है, आयु का तो प्रभाव होता है, 7 का है। अब बोलो तो फिर कैसे रोके, बताओ, रोको। अब उनके गुणस्थान में क्या लिखा? बंद स्थान। क्या लिखा है उसमें? बंद स्थान, उदय स्थान, सत्ता, ऐसे सब स्थान है। तो बंद स्थान, अब उनके क्यों, जब तीर्थंकरों के बंद स्थान है तो हमारे नहीं, तो हमारे भी तो लिखे गुणस्थान में बंद। भाई साहब जो हम सब में दृष्टि तो ऐसे भाव क्यों आ रहे? अरे वो बंद स्थान है, सब 5 गुण स्थान में भी ऐसे भाव आ रहे, यहाँ बंद स्थान है। अब ना चुकूं और क्या करें? इतना सरल काम है। ध्यान रखना भैया, तुम लोग जितने परेशान हो उसकी परिभाषा बता दी, बंद स्थान और उदय स्थान है तो है। हमें तो इतना अच्छा लगा, हमने पहली बार डॉक्टर साहब से ही सुना और किसी से नहीं सुना। अभी किसी कि तुम बहुत अहंकारी हो, तो नाराज जाए, और डॉक्टर साहब क्या तुम बहुत अभिमानी हो। हाँ बिल्कुल है, नहीं सत्ता का उदय में भी मान लो सम्यक दृष्टि, मान लो 3 का साथ चौकड़ी के मान का साथ तो अभी भी है ना, मान का साथ है तो सही। अब तुम्हें मान नहीं है, तुम यथा क्या थे, तुम मोक्ष। तुम कह रहे तुम्हें मान नहीं है, जिन्हें मान नहीं है तो यथा क्या काय को झूठ बोलते, हमें क्रोध नहीं है ना, है ना, मन ऐसा मत हम बोले नहीं है, क्यों? हाँ बोले हैं ना, अपने में कोई बुरा नहीं है। अरे साफ साफ कहो बुरी है, फिर भैया आपके साथ रहने की क्या शर्त है कि भेद भी क्या? नहीं आप तो वैसे बताओ, आप गुस्सा तो नहीं करोगे? करेंगे तो आप हमारे साथ अहंकार तो नहीं करो? बिल्कुल करेंगे। हमें दबाओगे तो नहीं? बिल्कुल दबाएंगे आपको। तुम दबाने का काम करोगे, हम दबाएंगे। तुम्हारा मोह प्रॉब्लम हम दवाएंगे मिला के, मैंने खुल्ला खाता है। एक्चुअली सम्यक दर्शन और केवल ज्ञान और मोक्ष मार्ग कोई वाशिंग मशीन नहीं है कि इस वाशिंग मशीन में ये अब कुछ नहीं है। हम कह रहे हैं वो क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, 5 पाप हैं। एक्चुअली क्या है, समझ में नहीं आती ये बात। मेरी पढ़ाने की पद्धति खराब है, पूरे हिंदुस्तान की पढ़ाने की पद्धति इतनी अच्छी है कि वो बताते ही नहीं है कि कौन कौन से 5 पाप और सप्तव्यसन कौन कौन सी भूमिका में होती, इसलिए बुरे लगेगी, तुम भी बुरे लगोगे। अब ढांक जाओ, छुपाए रहो बस। क्रोध तो भयंकर है लेकिन कर नहीं रहे, क्या सब क्या कहेगी। हाँ बहुत बहुत मुश्किल है, खुल्ला खुल्ला कोई बात नहीं करते चारों संज्ञाओं की। एक ब्रह्मचारी भाई, दृष्टांत है, सच्ची घटना है लेकिन एक दृष्टांत है। भाई साहब हमें तो अब 2 जोड़ी कपड़ा और इतना बस, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, सोच लो।
कहा सोचने हमें 2 जोड़ी कपड़ा में काम हो जाता है, इतने इतने में काम हो जाता है। अब हम विरक्त हैं। ये सोचो, इतनी जल्दी मत बोलो विरक्त है। ये तो आज तुम स्वस्थ हो, आज ताकत है तुम में, तो 2 जोड़ी कपड़ा से काम चल रहा है। कल ऐसी बीमारी हो जाए जिसमें तुम 2 रजाई और चाहिए पड़े, फिर क्या करो? वो तो मजबूरी है। मैंने मजबूरी नहीं, जब त्याग होता है तो उसमें मजबूरी नहीं होती। अब त्याग मत बोलो, त्याग मत बोलो। छोटा नियम लो, बड़ा त्याग करो। छोटा नियम का तो समझ आया? तुम तो कहो ना हम तो 50 जोड़ी कपड़ा लगे, अब 2 जोड़ी में काम चला, क्या दिक्कत? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। तुम तो बोलो ना हमें ऐसे ऐसे पढ़ना है, अब इतना करें बस खत्म। झूठ बोलने में जो कसावट होती है वो ट्रेन गति का कारण है। बड़ा त्याग बता के छोटा पालन करोगे फिर बहुत मुसीबत है। सीधा ट्रेन गति का कारण है। जैसे पढ़ना है वैसे बता दो, खत्म। अब ब्रह्मचारिणी मैंने मिली, भाई साहब हमने कहा भाई परिचय लिखो, कितना कितना लिखना तुम्हें, रखो अपने पास क्या क्या रखना था, तो लिख लिया उन्होंने बस जी। ठीक है, अब वो सब वर्तमान आवश्यकता के हिसाब से लिख देते। नहीं ऐसा नहीं, गलत लिखा है सर। जी बताओ, यदि प्रभाव नाम की सोना बट रहा हुआ एक तोला, तो तुम लोगे कि नहीं? मंदिर में प्रभाव ना बट रही है, सोचो। अब जैसे आचार्य जी, कोई बहुत भक्ति से उनके प्रति प्रभाव ना बांटे, तुम ब्रह्मचारी हो और उसमें विद्यासागर जी आचार्य श्री का फोटो है, कान्जी स्वामी का है, अपन अपनी कान्जी स्वामी लगा लो, ठीक है। अब एक तोला का बट रहा है, बताओ लोगे कि नहीं लोगे? तुमने तो सोना का त्याग किया, क्यों ले लिया? और क्या करोगे सही बताना ईमानदारी, इस सिक्के को ना तुम गलाओगे, गलाने में पाप लगेगा, बेचने में पाप लगेगा, और रखे रखे कहां तक? 1 लाख का है, 1.5 लाख का है, 5 लाख का हो गया, मैं बढ़ जाए इसके लिए 5 लाख का है। तुम हाया करते रहो, छिपाते रहो। गलाना है नहीं है, बेचना है नहीं है, देना है नहीं है, रखना है नहीं, भोगना है नहीं, क्या करोगे? ईमानदारी प्रैक्टिकल बता रहे। अब त्यागी तो इसका नाम है, चाहे कुछ भी किसी भी रूप में सोना हमें नहीं चाहिए, किसी भी रूप में नहीं चाहिए। हमारा त्याग है, हमें नहीं चाहिए चांदी। लोग तो हमारे पास बहुत सारी गिफ्ट लाते हैं, हमने नहीं ली। पूरे देश में जहां जाओ वहीं गिफ्ट देने वाली है, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, नहीं। तो अब ये परिकर का त्याग। सोचो, आपने कहा हम इतने सादा कपड़ा पहनेंगे, और कोई कीमती साड़ी दे देता, कीमती कपड़े दे देता, कीमती पेन दे दे, कीमती कॉपी दे दी। अब हमारे पास जाके देखो हमारी डायरी है कैसी, हमारी बस की नहीं। 1000 500 200 300 रुपया की इतनी कीमती डायरी, और 2 4 पेज 10 5 पेज लगे वो धर गए, और फिर तो कई लोगों के पास ऐसी डायरियां इकट्ठी जाती। अपरिचय, अपरिचय माने ध्यान रखना, ध्यान रखना, अपरिचय का मतलब ये नहीं सामग्री नहीं है, लेकिन सादगी है। अपरिचय का क्या मतलब? पहले सादगी, सादा कपड़ा, सादा डायरी कॉपी, सादा पेन पेंसिल, इससे मोक्ष मार्ग चलता है। मान जब तुम अभी मेरे कमरे में जाओ और बिलासता की चीजें दिखें ऐसी कीमती, तो ये हर लड़के क्या सोचेंगे? धन्य भाई साहब, चांदी से मड़ी हुई प्लेट, जी जी जी, नहीं जी हॉकी, और सोने का पेन, फला डायरी, और फला जी, और फला। समझ में आ गया कुछ? हमें एक चीज याद आ गई, चंदन की वो रहल आपने रखी, कहाँ रखी? रखी होगी कहीं, चंदन की रहल, ओरिजिनल चंदन की रहल याद आ गई। मैं कभी कभी जिनवाणी नहीं रख रहे, मैंने कहने का मतलब अब ऐसे लिखो कि आपने क्या चीज चाहिए और नहीं चाहिए। अब इसमें मत रखो साड़ी 15 रख लो, कोई बात नहीं, कोई ऐसी बहन आ जाए पहन लो, कोई आ जाए बिस्तर दे दो, सो जा। ये चीज और कंजूसी मत काम पे है ही नहीं। अब तुम उगाड़े घूमो, समझ गए ना? मैंने जहां चीजों की जरूरत है वहां अवश्य। अभी आपके सारे कपड़े भीग जाए, चोरी चले जाए, आप आए, अरे शुद्ध कपड़ा दे आओ,
चौके में पता है क्या करना पड़ता है साधुओं के चौके में? 4 जोड़ी कपड़ा एक्स्ट्रा धो के सुखा के रखते हैं। धुल जाए तो खुद पहन लो, दूसरे कोई आ जाए तो हम बदल लो जल्दी से। 4 पुरुषों के 4 महिलाओं के फटाफट लो पहन। तो ये गृहस्थ जीवन है। हम कभी गद्दा पे नहीं लेटे, हमारे पास गद्दा रखी खनिया दाना है। सबके लिए जरूरत पड़ती है, सबसे आवश्यकता होगी। मेरा मतलब ये है कि अहंकार त्याग का भी एक अहंकार, हाँ हम नहीं रख सकते, अरे झूठे है, नहीं रखने का अहंकार हो गया तुम्हें। गुणस्थान प्रमाण आवश्यकता के अनुसार रखना भी चाहिए, रखना चाहिए। पंडित साहब ने मना किया सोना चांदी का त्याग मत करो। क्यों? कि पैसा वगैरह नहीं होती, खो जाती, खुश हो जाता है। इस सोने का एक निश्चित एफडी जैसी चीज है, सुरक्षित है, अटके भी कहाँ हो जाए। उन्होंने मना नहीं किया, रखना रख लो, लेकिन त्याग कर रहे हो तो फिर ऐसे किसी रूप में मत लीजिए। कहना है रखना रख लो, 10 तोला 5 तोला जैसे, तो एक छोटी चीज है, नहीं सदुपयोग करो, नहीं हो दान दे दो, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात है, अहंकार नहीं करना। हाँ तुम क्या समझो हम पे 10 तोला तो हमसे ले लियो, अरे तुमसे क्या ले लियो। दान देने का एक शब्द है उसमें बहुत अच्छा, दातार के 7 गुणों में। अहंकार से दान नहीं देना। तुम चिंता नहीं करना हम पे बहुत पैसा है, हम पे है फंड, तुम चिंता नहीं करना, ऐसी भाषा से नहीं। भैया हमने इसी भावना से धन जोड़ा था कि सब इस मोक्ष मार्ग निर्विकल्प है, कभी चिंता नहीं करना, हमारे पास है भैया, सदुपयोग करेंगे हम, हमें अवसर देना सदुपयोग का, इस भाषा से दान दिया जाए। अहंकार से नहीं, तुम चिंता नहीं करो हम पे बहुत है। बहुत क्या होता है ऐसे सब जगह लगा, समझ में आ गया? फिर से बहुत कुछ। पंच परावर्तन के भी योग अर्थ क्रिया कारित्व जी कहना है। पंच परावर्तन के भी अर्थ क्रिया कारित्व, इसमें जीव की कोई गलती, जीव की गलती एक ही है कि गलती नहीं होने पर भी गलती मानता है। अपना सुरक्षित क्या क्या कुछ समझ में आ गया? क्या बोला? अनादि अनंत, अनादि अनंत, अनादि अनंत जीव की कोई गलती नहीं है। एक गलती है कि गलती नहीं होने पर भी मानता है। अभी सूक्ष्म बात है, समझ में नहीं आई, समझाना नहीं। वस्तु गुण कह रहा है गलती नहीं है, पंचपरावर्तन होना है तो होना है, कोई की ताकत नहीं समय से पहले चले जाएं। 24 तीर्थंकरों की 24 ही होती, क्रम से ही होती, क्रम से होती। अभी आज के वर्तमान तीर्थंकर से यदि हम आनंद 24 के नाम पूछे तो नहीं बता पाएंगे, बता देंगे, ठीक है। अब बता देंगे इसका क्या मतलब निकला? ये अनंत 24 जब तक नंबर नहीं आएंगे तब तक रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और जब 24 तीर्थंकर के बताएंगे तो अनंत सिद्धों के बारे में भी बता देंगे। तो उन जीवों का भी जब सिद्ध होने के नंबर आए तब तक तो पंच परावर्तन घूमेंगे ही ना। तो इसमें गलती क्या है? कोई समझ में आ रहा है? कुछ कठिन पार्ट है थोड़ा सा, क्योंकि हमने अभी तक ये सुना है तुमने गलती से भव भ्रमण किया है, तुमने भाव कलंक की प्रचुरता से भव भ्रमण किया है, तुमने अनंत बार ऐसी भूल करी। हम एक बात करें, निगोद में क्या भूला तो विचार बात क्या करो, निगोद में क्या जानता था? क्यों निगोद में कौन सा मिथ्यात किया उसने जानबूझकर? कौन सा ग्रहित मिथ्यात किया? ग्रहित मिथ्यात केवल संगी पंचेंद्रिय की देन है, वो भी मनुष्य में, केवल मनुष्य में संगी पंचेंद्रिय। और इसके पहले कहाँ था? तुम्हें होश बताओ कहाँ है? तो क्या गलती करी उसने बेचारे ने? हमारा निर्दोष देखना सीखो। ये उपदेश शैली में दोष कहते हैं। क्यों? इंद्रिय ज्ञान से दोष दिख जाती। क्या कह रहे? इंद्रिय ज्ञान से वो दोष, मैंने 2 बार बोल दिया, बोलो बेटे क्या बोला 2 बार? अनादि अनंत जीव की कोई गलती नहीं। बहुत मुश्किल लाइन है बचाना। अनादि अनंत एक भी जीव की कोई गलती नहीं। यदि गलती कही भी है तो एक गलती कही है, और वो है अपनी निर्दोषता भूल गया, अपना गलती नहीं होने पर भी गलती मानता है, गलती नहीं होने पर भी माने अकर्ता होने पर भी कर्ता मानता है। जब अकर्ता है तो गलती नहीं है। क्या कह रही? जब अकर्ता है तो गलती
नहीं, अकर्ता होने पर भी कर्ता मानता है, अभोक्ता होने पर भी भोक्ता मानता है, एकत्व नहीं होने पर भी एकत्व मानता है। एक वस्तु दूसरी वस्तु रूप हुई नहीं आज तक और फिर भी मानता है। पर पदार्थ मेरा एक समय को भी नहीं हुआ फिर भी ममत्व मानता है। लगा के देख लो। तो साहब ये कब तक मानेगा कि जब तक समय नहीं आएगा। अब करे क्या। इसका मतलब है न मिथ्यात्व में जीव की गलती है, न पंच परावर्तन में जीव की कोई गलती है, समय से ही काम होगा। आचार्य कुमकुम की कहानी में उन्होंने कुछ नहीं सिखाया ग्वाली को। ग्वाला मर करके आचार्य कुमकुम हुआ और बिना पढ़ाई ही इतना ज्ञान हुआ और 8 वर्ष में सम्यक तो हुए, 11 वर्ष में मुनि हुए, है ना। अब इन्हें क्या पढ़ाई करी, कौन ने सिखाया, कौन ने क्या सिखाया, कुछ नहीं। एक लाइन सिखाई, केवल एक लाइन, समय पे होंगे सारे काम, चिंता करो ना मेरे राम। गांव वालों को तकिया कलाम याद हो जाता है, उसे याद हो गया। जब भी कोई चिंता हो काम की तो इस लाइन को याद रखना, समय पे होंगे सारे काम, चिंता करो ना मेरे। कि भाई हमारा कल्याण क्या होगा कि समय पे होंगे सारे काम। बेटा पढ़ लेना कहानी, इतना इतना पाठ पढ़ना है, हमारे पास आ जाना, पढ़ा देंगे, इतने में मोक्ष हो जाएगा। आपको नहीं मालूम कि इस एक पंक्ति में पूरा द्वादश अंग का सार है। समय पे होंगे सारे काम माने सारी पर्याय समय पे होंगी। और वो बताना क्या था, चिंता मत करो, आनंद करो, विचार करना है। ओम नमः शिवाय।